हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ और ट्रिक्स। लास्ट या प्रीवियस सेशन में हमने 5 से मल्टीप्लाई देखा था, 25 से मल्टीप्लाई देखा था। आज हम 125 से मल्टीप्लाई देखने वाले हैं कि एग्जाम में अगर हमारे सामने कोई ऐसी कंडीशन आए जहां पर हमें किसी संख्या को 125 या 125 से क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, है ना। तो इसके पहले आप मेरे लास्ट 2 वीडियो मैंने जो क्लासेस यहां पर ली हैं जिसमें मैंने 5 से मल्टीप्लिकेशन और 25 से मल्टीप्लिकेशन बताया है, आपको इसके पहले वो देखने पड़ेंगे, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लॉजिक में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि आप जब किसी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस 5 को 10 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करके 10 इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, केवल हमें 0 लगाना होता है, हमारा आंसर बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक संख्या आती है 25। तो अगर हमें किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इस संख्या का 4 गुना कर देते हैं तो ये 100 बन जाता है। अब 100 इसलिए बन जाता है कि किसी भी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको केवल 2 जीरो ऐड करने हैं, लास्ट में आपका आंसर आ जाता है। इसी सीरीज में हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम इस 25 से क्या बनाते हैं, जब हम 5 का क्यूब करते हैं तो आप देखते हो जब हम 5 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है सर, 125 आता है। ठीक है ना। जब हम 5 का क्यूब करते हैं, 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। जब हम 5 का क्यूब करते हैं या 5 की पावर 3 जब रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है सर, 125 आता है। क्लियर। अब 125 को मैं क्या बना सकता हूं कि ये 0 के पास पहुंच जाए, तो आप देखेंगे कि हम इसे 125 को 1000 बना सकते हैं अगर हम इसमें 8 का मल्टीप्लीकेशन कर दें। ध्यान देना, हम इस 125 को क्या बना रहे हैं, 1000 बना रहे हैं या 1000 बना रहे हैं। 1000 हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 1000 में आप देखोगे कि 1 के बाद 3 जीरो हैं। तो जब भी हम किसी संख्या में 125 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास केवल ऑप्शन ये होगा कि हम उसमें 3 जीरो ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो आइए इस चीज को समझते हैं। दूसरी बात आप थोड़ा सा ये भी समझेंगे, अगर मेरे पास कोई नंबर है, उस नंबर में मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैंने यहां पर 8 का गुणा किया है तो मैं उस नंबर को क्या करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा या उस संख्या में 1/8 का मल्टीप्लाई करूंगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, यही हमारा आज का लॉजिक होगा। हम कोई भी संख्या में जब 125 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना उस संख्या को क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं, मेरे पास एक नंबर 30 है। 30 में मैं क्या कर रहा हूं, 125 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टेप। मैंने अभी बताया आपको कि जब कोई संख्या में हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को हम क्या बनाते हैं सर, 1000 बनाते हैं। 1000 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर 8 का गुणा किया। तो 8 का गुणा किया तो संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और लास्ट में 3 जीरो ऐड करने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इस संख्या को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे 8 दूनी 16 होते हैं और 8 किया कितना होता है, 24 होता है। 3 बार जा रहा है और यहां पर मैंने क्या लिखा, 24। अब मैंने जब यहां 24 लिखा और मेरे पास संख्या 30 थी तो शेष क्या बच रहा होगा, मेरे पास शेष बच रहा होगा मेरे पास 6, या मेरे पास शेष 6 बच रहा होगा। तो आगे तो मेरा इससे डिवाइड होगा नहीं, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा सर, यहां पर एक जीरो ऐड कर दूंगा। जब जीरो ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो आप सबको पता है कि 8 7 क्या होता है, 56 होता है। मतलब ये 56 बन रहा है। तो कितनी बार भाग जा रहा है मेरा सर, 7 बार जा रहा है। तो मैंने यहां पर 7 लिख दिया। अब ये 56 हुआ तो मेरे पास शेष क्या बच गया, यहां पर 4 शेष बच गया। जब मेरे पास 4 शेष बच गया, अब मैं इसमें 8 का भाग दे रहा हूं तो भाग नहीं जा रहा, तो मैं यहां पर एक जीरो ले आऊंगा। जब जीरो ले आऊंगा तो मेरे पास संख्या क्या बन जाएगी सर, 40 बन जाएगी। 40 में 8 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है सर, 5 बार जा रहा है। 8 पंचे 40 होता है। मेरा भाग कंप्लीट यहां पर चला गया, कंप्लीटली क्या हो गया, ये 8 से डिवाइड हो गया। अब आप ध्यान देना, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3.75 आ रहा है या 3.75 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहां पर 1000 से गुणा करना है। अब ध्यान देना, जब मुझे 1000 से गुणा करना है तो मैंने बताया था कि पॉइंट को हम एक कंसीडर करते हैं और जितने डिजिट होते हैं उतने हम क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो मेरे पास 2 जीरो यहां पर लग गए। तो जब मेरे पास यहां पर 2 जीरो लग गए तो ये 2 जीरो क्या होंगे, आगे वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास शेष क्या बचेगा, मेरे पास शेष 1 जीरो बचेगा। तो मैं इस संख्या को यहां से, ये पॉइंट मेरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे पास 375 हो गया और मैं 1 जीरो लगा दूंगा। तो आप देखेंगे आपका आंसर कितना बन रहा है, 3750। जब आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चीजें आप ओरली कर सकते हो। जैसे एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने क्वेश्चन ले लिया यहां पर 18 में मुझे क्या करना है सर, 125 का मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे देखना है कि आंसर क्या आएगा। तो रूल वही रहेगा कि मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा या उतने जीरो यहां पर ऐड कर दूंगा जितने जीरो मुझे मिलेंगे। अब सबसे पहले मैं यहां देखना, पहाड़ा जब मैं पढ़ रहा हूं तो 8 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ रहा हूं तो मेरे पास सर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है।
मेरे पास 18 है, शेष क्या बच रहा है मेरे पास, 2 शेष बच रहा है। अब जब शेष मेरे पास 2 बच रहा है तो आप देखोगे कि मैं इसमें 8 से भाग नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या लेके आऊंगा, एक 0 लेके आऊंगा। अब आप देखोगे तो मैं इसको जब फिर से भाग दे रहा हूं तो आप देखोगे कि मैं 2 बार ही भाग दे पा रहा हूं, और मेरे पास कितना आ रहा था, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, पर मेरे पास क्या बच गया, शेष 4 बच गया। ठीक है, 4 बच गया तो मैं एक 0 लेकर आऊंगा, और अब 8 से मैं भाग दूंगा तो आप देखोगे सर 5 बार भाग कंप्लीटली चला जाएगा। मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा, 2.25। अब मुझे क्या करना है, इसमें 1000 से गुणा करना है। जब मुझे यहां पर 1000 से गुणा करना है तो आप देखोगे इस पॉइंट को मैं एक कंसीडर करूंगा, और यहां पर मेरे पास क्या लग जाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे। अब आप देखोगे कि मैं इन 2 0 को लास्ट वाले 2 0 से क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जब मैं खत्म कर दूंगा तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा, 225, और यहां पर एक 0 और मैं लगा दूंगा। आप देखोगे कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, 2250 बन जाएगा। आइए एक सी बड़ी संख्या के साथ जाते हैं। मैं एक सिंपल सी संख्या ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने 200 यहां पर ले लिया, और 200 में मुझे क्या करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है, यहां पर 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब मुझे यहां पर 8 से डिवाइड करना है तो मान ले रहा हूं कि मेरे पास पहले जो संख्या है वो संख्या कितनी है सर, 20 है। अब 20 है मेरे पास, तो मैं 8 का पहाड़ा जब पढ़ रहा हूं तो आप देखेंगे कि 2 बार ही जा रहा है। 8 दूना कितने होते हैं, 16 होते हैं। 4 मेरे पास शेष बच जाता है। अब 4 मेरे पास शेष बच गया, मेरे पास एक 0 रखा है क्या, बिल्कुल है। तो मेरे पास जब एक 0 है तो मैं यहां से 0 को ले आऊंगा। तो 0 को जब ले आऊंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, यहां पर 40 बन जाएगा। अब 8 का पहाड़ा आपको फिर से पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि 8 चौके 32 होते हैं और 8 पंजे 40 होते हैं। मतलब आप देखोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, है ना। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 पंजे 40 होते हैं, हमारे पास 40 बन रहा है। तो मेरे पास कितना आ गया सर, 25 आ गया। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि मेरे पास तो सर 25 आ गया है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 1000 से यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे कि 25000 हमारे पास आंसर होगा। तो जब 200 में आप 125 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप देखोगे आपका आंसर क्या होगा, 25000 आपके पास आंसर होगा। एक मान लेता हूं मेरे पास यहां पर एक संख्या है 300। 300 में मुझे क्या करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना है, कहानी सिंपल सी है, हमें 8 से संख्या को क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो जब मैं 8 से यहां पर डिवाइड करूंगा तो मैं 8 का टेबल पढ़ूंगा कि मैं 30 के पास पहुंच जाऊं। तो आप देखोगे 8 दूनी 16 होते हैं, 8 तिया 24 होती है, और 8 चौके 32, हम ऊपर निकल जाएंगे तो हमें 8 3 पे जाना पड़ेगा। तो 8 तिया कितने होते हैं, 24 होते हैं। मतलब हम कितनी बार जा पा रहे हैं सर, 3 बार जा पा रहे हैं। ठीक है, और हम कहां पहुंच पाए, 24 तक पहुंच पाए। मतलब हमारे पास शेष क्या बच जाएगा, हमारे पास शेष 6 बच जाएगा, मतलब 6 हमारे पास शेष बच जाएगा। अब मेरे पास एक 0 है यहाँ पर, तो मैं 0 ले आता हूँ, तो मेरे पास कितना बन जाता है, ये 60 बन जाता है। अब मैं यहाँ पर 8 से फिर डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे हम कितनी बार जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 साते 56 होता है, 56 होता है, मतलब मैं 7 बार ही जा पा रहा हूँ। कितनी बार जा पा रहा हूँ मैं, 7 बार जा पा रहा हूँ। 56 हो रहा है मेरे पास यहाँ पर। अब मेरे पास शेष क्या बच रहा है, यहाँ पर शेष मेरे पास यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। ठीक है, अब 4 शेष बच रहा है, मेरे पास आगे कोई संख्या नहीं है, तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ एक 0 लेके आना पड़ेगा। अब 40 मेरे पास जब आ गया है तो आपको सिंपल सी बात पता है कि ये कितने बार जा रहा होगा, 5 बार जा रहा होगा। तो मैं देखूंगा कि 37.5 मेरे पास क्या यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। अब 1000 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप इस पॉइंट को एक कंसीडर करोगे, यहाँ पर एक 0 लगाओगे, तो एक 0 यहाँ लगाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास 375 होगा, और यहाँ से कितने 0 मिल जाएंगे, मुझे 2 0 मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जो आंसर होगा वो 37500 मेरे पास एक आंसर निकल के आ रहा होगा। तो उम्मीद है आपको 5, 25 और 125 की ट्रिक समझ में आई होगी। जब हम क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशन कर रहे होते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशंस बन जाती है कि हमें किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, या 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमारी इसके ऊपर कमांड होगी या प्रैक्टिस होगी तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरे साथ समस्या क्या है कि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे बोर्ड पे सारी चीजें लिखनी पड़ रही हैं, आपको सारी चीजें डिटेल में बतानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप इसको ओरली 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं।